एक मेरा सवाल ये था कि कल जैसा कि मैं सफ़र में था तो उसकी वजह से मगरिब की नमाज मेरी कज़ा हो गई थी। तो मैं जब मस्जिद पहुंचा तो इशा की इकामत हो रही थी, तो मैं मगरिब की नीयत से इशा में दाखिल हो गया और मैंने ये भी नियत कर लिया कि मैं 3 रकात के बाद में मैं इमाम से अलग हो जाऊंगा। जो कि मैंने वैसा किया और इमाम से अलग होकर मैंने मगरिब की नमाज 3 रकात मुकम्मल करके सलाम फेर दिया और तुरंत वहीं मैं ईसा की जमात में मैं शामिल हो गया, चूँकि आखिरी रकात ईसा की चल रही थी। तो इस तरह से मैंने ईसा का भी नमाज मुकम्मल किया। तो ये अमल कैसा से एक दुरुस्त है? ये दरअसल एक नमाज के सिलसिले में एक उसूल पर मबनी ये मसला है। वो उसूल ये है कि बवक्ते ज़रूरत बवक्ते हाजत कोई इंसान हालत नमाज में इमाम से अलग हो सकता है, इनफराद की नीयत कर सकता है। कोई इंसान इमामत से इमाम से मामूम हो सकता है, मामूम से इमाम हो सकता है, मामूम से मुनफरिद हो सकता है। ये तमाम सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित हैं। तो ये उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नमाज की हालत में इंसान एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो सकता है बवक्ते ज़रूरत। अलबत्ता जो सूरतें हैं अलग अलग सूरतें, तो बहुत सारी मुतअद्दिद सूरतें बन सकती हैं, लेकिन उसूल साबित है। लिहाजा कोई इंसान नमाज में एक हालत से दूसरी हालत में बवक्ते ज़रूरत जा सकता है। ये तो रही उसूली बात। अब इस उसूल से आप अपने मसले को समझ सकते हैं कि आपने इमाम के पीछे नमाज शुरू किया, इमाम की इशा की नमाज चल रही थी, लेकिन चूंकि आप मगरिब की नमाज अभी नहीं पढ़े थे, इसलिए इशा की जमात में आप मगरिब की नीयत से दाखिल हुए। अब यहां पर जब इमाम तीसरी रकात कंप्लीट कर लेगा, आपकी भी तीसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आपके लिए जायज़ है कि आप इनफराद की नीयत कर लें और तीसरी रकात के बाद आप बैठे रह जाएं, तशहुद करें, चूंकि आपने इनफराद की नीयत कर लिया है, और तशहुद करने के बाद फिर आप सलाम फेर दें। जब आपने सलाम फेर दिया, आपकी नमाज खत्म हो गई। अब उसके बाद चूंकि वो जमात अभी मुस्तमिर है, वो जमात जारी है जो इमाम की जमात है, तो दोबारा आप उसमें जा करके फिर इशा की नीयत से शामिल हो सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये था, एक तरीका तो मैंने बता दिया जो जिस पर आपने अमल किया है और वो बिल्कुल सही है उसूलों की रोशनी में। दूसरा तरीका आपके पास ये था कि जब आपने 3 रकात कंप्लीट कर लिया था, इमाम की 3 रकात मुकम्मल हुई थी, तो आप तशहुद में बैठे रह जाते, इनफराद की नियत ना करते। इमाम चौथी रकात में चला जाता और आप बैठ करके इंतजार करते। थोड़ी देर के बाद इमाम चौथी रकात मुकम्मल करके फिर दोबारा उसी जगह पर आता जहां पर बैठ करके आप इंतजार कर रहे हैं। फिर इमाम के साथ तशहुद कंप्लीट करके आप सलाम फेरते। ये दूसरी सूरत भी आपके पास थी, लेकिन अगर इस सूरत पर आप अमल करते तो आप फिर दोबारा इशा की जमात में इमाम के साथ शामिल नहीं हो पाते। खुलासा ये कि जिस सूरत पर आपने अमल किया है वो बिल्कुल जायज़ है। नमाज के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उसूल साबित है, एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होना, आपने उस पर अमल किया है, लिहाजा आपका तरीका बिल्कुल सही है।